सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे एसजेबीआईटी बेंगलोर, एसजेबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर की। तो हमारा एसजेबीआईटी बेंगलोर आपके बेंगलोर कर्नाटका में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। और बात करें एनआईआरएफ रैंकिंग की तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू तो आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो कि एसजेबीआईटी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 767 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 429 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि अगर इस डेटा की माने तो सभी ब्रांचेस को मिलाकर 2022 में ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 55% के आसपास रहा, जिसमें स्टूडेंट्स बता रहे कि अगर आप कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस ले लो तो उसमें 80% के आसपास प्लेसमेंट परसेंटेज हो रहा होता है। और उसके नीचे आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तक फिर भी थोड़ा कंसिडर कर सकते हो, लेकिन उसके नीचे उतना कुछ खास प्लेसमेंट्स नहीं है। तो अगर हम बात कर ले अपने इस कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांचेस में ही तो 6 से 7 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज बताया गया है स्टूडेंट्स की तरफ से। अभी हम ऑफिशियल डेटा भी देख रहे होंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम बात कर ले एनआईआरएफ के डेटा में जो लिखा गया है सभी ब्रांचेस को मिलाकर मीडियन सैलरी, तो ओवरऑल मीडियन सैलरी 2022 में 4.1 एलपीए का बताया जा रहा है। अब अगर हम कुछ डेटा देख ले जो कि एसजेबीआईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिख रखा गया है तो 2022 में एवरेज पैकेज सभी ब्रांचेस को मिलाकर 5.5 एलपीए रहा और मैक्सिमम पैकेज 23.39 एलपीए। कुछ डेटा आपके 2022-23 यानी कि 23 बैच का भी दिया गया है, एवरेज पैकेज 6 एलपीए और वहीं पर मैक्सिमम पैकेज 27 एलपीए। तो एवरेज पैकेज धीरे धीरे बढ़ा है, लाइक 2019 बैच का 4 एलपीए था, फिर 4.5 एलपीए, 2021 में 4.3 एलपीए, 2022 में 5.5 एलपीए और 2023 में 6 एलपीए। तो एवरेज पैकेज धीरे धीरे बढ़ रहा है और वहीं पर हाईएस्ट पैकेज भी, मैक्सिमम भी आपका धीरे धीरे एक फ्लक्चुएशन के साथ हमें बढ़ता हुआ ही दिखा है। लाइक 2019 में 13 एलपीए, फिर 9 एलपीए, फिर 20.67, फिर 23.39 और 27 एलपीए 2023 में। इसी के साथ इन्होंने बताया है कि टोटल जितने भी कंपनीज आए उसमें आईटी सेक्टर से आपके 124 कंपनीज थे और उसके बाद नॉन आईटी से यानी कि मार्केटिंग, बैंकिंग, टेक्निकल सपोर्ट, बिजनेस डेवलपमेंट वाले 48 कंपनीज और प्रोडक्ट ओरिएंटेड जैसे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे कंपनीज लेकर चल रहे होते हो वैसे 39 कंपनीज थे। बात कर ले अगर हम कोर इंजीनियरिंग कंपनीज लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कोर कंपनीज होते हैं जो बिल्कुल जो आपको ब्रांच में पढ़ाया जा रहा है उसी डोमेन में अगर कंपनीज आ रहे हो, वैसे सिर्फ और सिर्फ 35 कंपनीज आए थे। तो आपको एक आइडिया लग पा रहा होगा कि किस प्रकार के कंपनीज आ रहे होते हैं, किस प्रकार का प्लेसमेंट है। तो मोस्टली आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस में प्लेसमेंट देखने को मिल रहे होते हैं, उसी टाइप के कंपनीज भी ज्यादातर विजिट कर रहे होते हैं। तो अगर आप मैकेनिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस से भी पढ़ रहे हो तो अगर पैकेजेस आपको लेने हैं तो मोस्टली आईटी सेक्टर में ही लग रहे होंगे। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स कॉमेड के यूजीईटी का एग्जाम दे सकते हैं और कॉमेड के यूजीईटी में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर कॉमेड के काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और जो भी स्टूडेंट्स कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप चाहो तो केईए सीईटी का भी एग्जाम दे सकते हो जो कि केसीईटी कंडक्ट कराता है। तो केईए सीईटी में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर केसीईटी काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और इन एनी केस अगर इन दोनों ही मोड्स ऑफ एडमिशन से आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो मैनेजमेंट कोटा भी आपके पास ऑप्शन रहता है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि सिमिलर आपके कॉमेड के केसीटी वाले कॉलेजेस में 25% सीट्स आपके मैनेजमेंट कोटा के लिए रिजर्व रहते हैं। मैनेजमेंट कोटा का थोड़ा सा ज्यादा फी स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके ऊपर हम थोड़ी देर में भी आ रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे सामने कॉमेड के 2021, 22 और 23 ऑल इंडिया जनरल स्टूडेंट लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में क्लोज हुआ था 25,004 रैंक पर और बाकी सारे ब्रांचेस के आप देख पा रहे हो। तो इसी से हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि हमारा एसजेबीआईटी कॉमेड के टॉप 5 कॉलेजेस में है, टॉप 10, टॉप 20 किस प्रकार के कॉलेजेस की लिस्ट में आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जितने भी हमारे कॉमेड के टॉप 5 वाले कॉलेजेस थे उनमें कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस आपके 4,000, 5,000, 6,000 रैंक तक ही क्लोज हो जा रहे थे। वहीं अगर आप टॉप 10 में चले जाओ, टॉप 15 में चले जाओ तो 10,000, 11, 12,000 तक क्लोज हो जाता है। लेकिन हम इस कॉलेज की देख पा रहे हैं कंप्यूटर साइंस आपका 25,000 रैंक तक गया है। तो इससे आपको अंदाजा लग पा रहा होगा किस लिस्ट में आ रहा होगा हमारा कॉलेज एसजेबीआईटी कॉमेड के लिस्ट में। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो हमारे पास इंस्टीट्यूट फी का ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इंस्टीट्यूट फी के लिए हम स्टूडेंट्स के डेटा पर रिलाई कर रहे होंगे। लेकिन हॉस्टल प्लस मेस का ऑफिशियल डेटा अवेलेबल है जो कि एसजेबीआईटी ने बता रखा है कि अगर आप 2 सीटर रूम लेते हो उस केस में आपका हॉस्टल प्लस मेस दोनों ही मिलाकर पर ईयर 1 लाख रुपया के आसपास लगने वाला है। और वहीं अगर 3 सीटर रूम ले रहे हो उस केस में हॉस्टल प्लस मेस दोनों मिलाकर पर ईयर 90,000 रुपया के आसपास पड़ने वाला है।
और अगर हम बात कर ले अब इंस्टीट्यूट फी की, तो ऑफिशियली बस इतना बताया गया है कि जो भी हमारे कर्नाटका गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो भी फी स्ट्रक्चर बता रखा है उसी के आसपास फी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, जो कि बाकी सारे सिमिलर आपको कॉमेड के केसीईटी वाले कॉलेजेस में देखने को मिल रहा होता है। स्टूडेंट्स ने भी हमें यही बताया कि अगर आप केसीईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो पर ईयर आपका इंस्टीट्यूट फी 90,000 के आसपास देखने को, 90,000 के आसपास देखने को मिल जा रहा होगा। और अगर कॉमेड के की बात कर ले तो उसका तो स्टूडेंट्स ने डेटा नहीं बताया, लेकिन हमारे कॉलेज ने अगेन बता रखा है कि जो बाकी सारे कॉमेड के केसीईटी वाले कॉलेजेस में लग रहा होता है वही हमें फी स्ट्रक्चर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा। और हमने अपने केसीईटी में भी वही डेटा देखा है कि जो बाकी सारे कॉलेजेस में अराउंड 85,000 90,000 लग रहा होता है, तो इस कॉलेज में भी 90,000 पर ईयर ही है इंस्टीट्यूट फी। तो कॉमेड के भी हम मानकर चल सकते हैं 2,20,000 से 22,000 के आसपास पर ईयर हमें देखने को मिल रहा होगा इंस्टीट्यूट फी। मैनेजमेंट कोटा का स्टूडेंट्स ने बता रखा है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस ले रहे हो तो पर ईयर 4 लाख रुपीज के आसपास पड़ रहा होगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा SJBIT 13 एकड़ के कैंपस एरिया में एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है विद डिसेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, लाइक आप चाहे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन जो भी आपको लेना है, डिसेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिल जाएंगी, डिसेंट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम्स, हॉस्टल्स, सब कुछ आपको डिसेंट ही देखने को मिल रहा होगा। कहीं पर बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं और बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। बात कर लेकर हॉस्टल्स की, तो मैंने बता दिया कि 3 सीटर और 2 सीटर रूम्स अवेलेबल हैं। अब 3 सीटर रूम्स में आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिल रहा होगा, वहीं 2 सीटर रूम्स में आपको अटैच्ड वॉशरूम देखने को मिल रहा होगा, जिसका हमने फी स्ट्रक्चर शुरू में ही डिस्कस कर लिया है। अब अगर हम बात कर ले मेस फूड की, तो मेस फूड स्टूडेंट्स ने बताया, कुछ स्टूडेंट्स तो डिसेंट बता रहे हैं, मतलब ठीक ठाक है, मतलब किसी ने बहुत बढ़िया नहीं बताया बट ठीक ठाक है, और कुछ स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा दिक्कत है इनके मेस फूड से। तो इस प्रकार का एक ऊपर से रिव्यू आया है मेस फूड का। और अगर हम बात कर ले इवेंट्स, फेस्ट, सोसाइटीज, क्लब्स की, तो एक जो नॉर्मल डिसेंट से एक प्राइवेट कॉलेज में हमें देखने को मिल रहा होता है, डिसेंट आपके क्लब्स, मतलब ठीक ठाक, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव भी नहीं, बहुत ज्यादा कम भी नहीं, मतलब मिला जुलाकर एक ऑन एन एवरेज जो हमें कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में देखने को मिल रहा होता है, उसी प्रकार के क्लब्स है। कल्चरल क्लब्स की बात कर रहा हूँ, कुछ टेक्निकल क्लब्स भी हैं आपके पास। इस कॉलेज में आपको इंक्यूबेशन सेंटर्स भी देखने को मिल जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को भी थोड़ा बढ़ावा दिया जा रहा होता है। और इसी के साथ अगर हम बात कर ली इवेंट्स एंड फेस्ट की, तो ठीक ठाक वही आपके एवरेज प्राइवेट कॉलेज की तरह यहाँ पर भी इवेंट्स एंड फेस्ट देखने को मिल जा रहे होंगे। तो ऐसा नहीं कि कहीं पर स्टूडेंट लाइफ, कल्चरल लाइफ आपका थोड़ा सा वीक होगा, लेकिन वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि 85% के आसपास का अटेंडेंस पॉलिसी बताया गया है, जो कि काफी ज्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली आज के डेट में क्या चल रहा है, सिर्फ कुछ गिने चुने क्लासेस, कुछ गिने चुने ब्रांचेस में आपका 85% अटेंडेंस पॉलिसी है, या फिर पूरे कॉलेज में ही है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले जो भी स्टूडेंट्स SJBIT से इस वीडियो को देख रहे हो। और इसी के साथ स्टूडेंट्स ने बताया कि हमारा इंस्टीट्यूट थोड़ा सा और डिसिप्लिन, थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट बन जाता है। लाइक आपके कुछ रूल्स हैं कि आप क्लासरूम में फोन लेकर नहीं जा सकते, आपके हर स्टूडेंट का प्रॉपर सेपरेट लॉकर अवेलेबल है जिसमें आप अपने फोन, स्मार्टफोन्स रख सकते हो, बट क्लासरूम के अंदर स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हमारा कॉलेज देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ स्टूडेंट्स ने बताया कि जो भी स्टूडेंट कैंपस के बाहर से आते हैं, यानी कि जो हॉस्टल्स में नहीं रह रहे, अब एक्चुअली हॉस्टल आपके कैंपस के अंदर ही है, लेकिन जो भी स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं रह रहे, कैंपस के बाहर से आते हैं, तो अगर वो बस से ट्रेवल कर रहे हो, उस केस में बस स्टैंड से दूरी आपके कैंपस की 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ जाती है, 1 से 1.5। यानी कि अगर आप बस से ट्रेवल करते हो तो आप घर से कॉलेज के नजदीक वाले बस स्टॉप तक तो आ जाओगे, लेकिन उस बस स्टॉप से कैंपस तक आपको 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ेगा। तो इसी प्रकार के हमारे कुछ कॉलेज फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स, इवेंट, हॉस्टल, बहुत सारी चीजें हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है। अब जो भी स्टूडेंट SJBIT से इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियंस हो, आज के इस वीडियो में मेरे कुछ पॉइंट से सहमत या फिर असहमत हो, या फिर एक्चुअल अगर आपके पास प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है किसी पर्टिकुलर ब्रांच के, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हो और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ बड़ी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।